सबसे पहले तो सादर चरण स्पर्श नमस्कार सर। जय सुप्रभात। जय जय। पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार, पूरे भारतवर्ष को मेरा नमस्कार, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आ जितने भी लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। और आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री से जितने भी लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आप परमिशन चाहूंगा प्लीज शेयर आपसे करें, स्लाइड शो शाबाश। करने की। प्लीज शेयर करें, शाबाश। आज बहुत वर्ल्ड क्लास सेशन होने वाला है। और पूरा इंडस्ट्री के बारे में जो काम हम सारे लोग कर रहे हैं उसकी उस इंडस्ट्री के बारे में आज योगेश यादव जी बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ बताने वाले हैं। शुरुआत करें टाइगर, बहुत बढ़िया, शेयर करें, शाबाश। शेयर हुआ सर? हाँ, शेयर होगी स्लाइड आपकी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके। स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्ते सर, सभी लोगों को, पूरा हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। और आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने खूबसूरत जीवन दिया। बहुत ही अच्छे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हमें हासिल कराई। और परमपिता परमेश्वर का मैं शुक्रिया करूं तो किन शब्दों में करूं। मैंने सर कम झुकाया है लेकिन दिया उन्होंने बहुत कुछ है। और लगातार कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और मेरे ग्रेट मेंटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक आम इंसान से और खास बनाने का ये जो मौका हमको दिया। और ना कि सिर्फ मौका दिया, हमारी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से इन्होंने बदला। दिल की गहराइयों से हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स, हमारी कंपनी और हमारे सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आज के टॉपिक के ऊपर आना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरा नाम योगेश यादव है और इस इंडस्ट्री में मैं पिछले लगभग 19 साल से हूँ। 19वां साल मेरा प्रगति पे है। मेरे जीवन का कैरियर जो शुरू हुआ वो इसी इंडस्ट्री से हुआ है। और पूरी तरह से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपने लाइफ को और अपने साथ साथ मेरे साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदलने का मैंने निर्णय लिया था। और उसी मिशन के ऊपर लगातार मैं कायम हूँ। आज हम बातें करेंगे कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत क्यों करें, किस लिए करें और क्या इसमें फ्यूचर आ सकता है। तो इसके स्टार्टअप करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यदि आज आप पहली बार सुन रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप यदि आप जानना चाहते हैं तो इसकी बेसिक चीजें आप लोगों को आपके सिस्टम से पता चल जाएंगी। लेकिन मैं आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक आम इंसान की जिंदगी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से किस तरह से बदल सकती है और किस तरह से मिलियंस बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये जो आंकड़े हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, ये जो बिजनेस है ये चरम सीमा पर है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे किस तरह से आगे ग्रो करेगी और क्यों ग्रो करेगी उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरा यदि मिशन की बात करूं तो मेरा मिशन है मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब और मेरे गेट मेंटर्स के मार्गदर्शन में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो वहां पर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा, हजारों लाखों लोगों का जो जीवन है इस इंडस्ट्री से बदला जा सकता है। 17 सितंबर 2005 को मैं इस बिजनेस में आया और वहां से और लगातार कंटिन्यू मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया। मैंने मेरा पूरे लाइफ के 18 साल जो अभी गए हैं इस इंडस्ट्री को मैंने दिए हैं। और आने वाला जीवन का एक एक पल और मेरा पूरा फ्यूचर जो है मैं एक तरह से मिलियंस और बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर मैं अपना लगाऊंगा। मेरा ऐसा मिशन है। और ये मिशन महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब से मुझे मिला था जब मैं वहां पर गया था सर से मिलने के लिए, आज से लगभग 6-7 साल पहले। तो वहां पर ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने मेरे से कुछ बहुत सारे ड्रीम पूछे थे इस इंडस्ट्री में आने के। तो वहां पर मैंने डिसीजन लिया था उस मीटिंग के बाद कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को तो टॉप पे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर एक आम आदमी बहुत बड़े सपने लेकर आता है, बहुत बड़ी जिंदगी बनाना चाहता है, उसके अंदर मैं अपनी लाइफ का पूरा जितना भी जो योगदान होगा वो इस इंडस्ट्री को मैं दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। आज यदि मैं फ्यूचर की बात करूं तो आंकड़े बताते हैं और अभी प्रेजेंट में आप सब लोग जान रहे हैं। आज हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज यदि हम बात करें तो वो इंडिया के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। कारण क्या है? कारण उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या और लगातार कंटिन्यू बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी, बहुत अच्छा एजुकेशन लेने के बावजूद भी लोग जो है अच्छे जॉब की तरफ या बढ़िया नौकरी की तरफ नहीं जा पा रहे, या जाना भी चाहते हैं तो स्कोप नहीं है क्योंकि इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज जो भारत है, इस भारत में भी लगातार कंटिन्यू
नौकरियां करने की बजाय नौकरियां देने वाला बनने की अपील की जा रही है बार बार। और ये जो इंडस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाला, जो मैं कुछ तथ्य भी आपके सामने शेयर करूंगा, कि आज के बाद कोई भी बंदा या आने वाले कुछ समय के बाद में कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को नकार नहीं पाएगा। अब इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब कितने हुए हैं, लोग फेलियर की दर क्या है, वो एक सेकंड चैप्टर है। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी किसी भी चीज की, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक उसकी तैयारी भी नहीं होगी। तो आज यदि हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये 100 अरब के पार जाने वाला जो कुछ रेशियो है, वो दुनिया भर की न्यूज चैनल्स के माध्यम से, दुनिया भर की हेडलाइन आप लोगों को मिल जाएंगी, दुनिया भर के आपको जो है अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर्स में आप लोगों को इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक इतना बड़ा व्यापार है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से वर्ल्ड वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ लगातार जो है देखने को मिली है, और आने वाले टाइम में भी लगातार कंटिन्यू देखने को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग से ही बेरोजगारी की जो समस्या है वो हल हो सकती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक तरह से जब आदमी आता है, तो वहां पर, यहाँ इस बिजनेस में जब आता है आदमी, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आता है, तो यहाँ पर नौकर बनाने के लिए नहीं बोला जाता या मालिक बनाने के लिए बोला जाता है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये सीधा सीधा नौकरी और जॉब का दुश्मन है एक तरह से। मतलब ये दुनिया पढ़ा पढ़ा के तैयार करके नौकरियां और जॉब्स के लिए धकेलती हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग आत्मनिर्भर बनने की बातें करता है, देश को तरक्की करने की बातें कर रहा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और वहीं पर अपने आप को पूरा दमदारी के साथ इस मार्केट में पेश करने के लिए बोलता है। और यही वजह है कि आज जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का मुंहतोड़ जवाब यदि किसी इंडस्ट्री के पास है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और आने वाले वक्त में कोई भी घर, कोई भी परिवार इस इंडस्ट्री से बच नहीं पाएगा। किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से, कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से वो आपको अपने अंदर लेगी ही लेगी। अब बात आती है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एंट्री करना, वो एक अलग पार्ट है। और इस इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेके, इस इंडस्ट्री की जानकारी लेके, और इस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से लोग अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, उनसे मैसेज लेके हमें भी अपने लाइफ को ग्रो किया जा सकता है। आज बेरोजगारी की स्थितियां इस कदर हैं कि 8,000 रुपए की, 5,000 रुपए की नौकरी की लाइन में एमबीए किए हुए पीएचडी धारी लोग लाइनों में लग रहे हैं। कारण क्या है? कारण अभी आगे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से लगातार कंटिन्यू जॉब और नौकरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। एआई का जो है जमाना आ गया है, और वो जो ह्यूमंस हैं, लोग जो हैं, उनकी जो जगह है वो एक तरह से रोबोट लेता जा रहा है धीरे धीरे। और नौकरियां लगातार बाहर जा रही है, लगातार निकाली जा रही है नौकरियां, जॉब जो है। अब उस स्थिति में पढ़ाई तो लगातार हो रही है, एजुकेशन लगातार चल रही है। और आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं, आज की डेट में शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं रही है। आज शिक्षा का जो स्तर है, वो स्तर किस दिशा में बढ़ रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। अब नौकरियों की लाइन में लगेंगे ही लगेंगे लोग, एमबीए करके, पीएचडी करके और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, और जब घूमेंगे और मार्केट में जब उनको नौकरी जॉब नहीं मिलेंगे, तो कोई भी स्कोप जब आएगा, कोई भी वैकेंसी जब आएगी, तो उसके अंदर वो ये नहीं देखेंगे। उनको तो ये लग रहा है कि भैया अभी ना से कुछ तो अच्छा है, कुछ तो करें। और अब ये अगले 5 से 7 सालों में ये स्तर धीरे 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 और बढ़ेगा। मतलब जो इनकम जो रहेगी वो रहेगी बिल्कुल कम, सैलरी के लिए 8,000, 10,000, 15,000 रुपए। और उसके अंदर जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे। एक मैं इसमें आर्टिकल मैंने देखा, चपरासी बनने के लिए लगा मेला। मतलब चपरासी की नौकरी है, और चपरासी बनने के लिए कोई भी डिग्री, कोई भी मतलब आदमी बस एक बार कैसे भी करके एक बार एंट्री हो जाए। क्योंकि बेरोजगारी और आने वाला जो वक्त है, और जो जिस तरह से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कोई दूसरा स्कोप है नहीं। और अब धीरे 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 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बिल्कुल एक आम हो गया। और लोगों के लिए जो है बेरोजगारी आप देख पा रहे हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो भुगतान नहीं हो पा रहे, लोगों के क्रेडिट स्कोर है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों बहुत हालात बहुत नाजुक हैं। और अभी एक और बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो आने वाले 5-7 सालों के लिए इंडिया को या दुनिया को विकसित करने में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों की पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा वजन डालने वाला है। और ये आम आदमी के ऊपर जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ना है, जिसको आप एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम सुन रहे हैं। अभी लगातार कंटिन्यू रोबोट्स, इंसान के ऊपर से बिलीव खत्म होता जा रहा है। कारण जहां भी आदमी नौकरी कर रहा है, जहां भी आदमी कहीं भी किसी भी नौकरी जॉब में कहीं भी किसी जगह कर रहा है, आज बहुत कम लोग परसेंटेज ऐसा है जहां पर लोग ईमानदारी से पूरी मेहनत से जितना शिद्दत से काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा। और महंगाई इतनी तेजी से है कि आदमी फिर कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी अपना करना शुरू करता है, चाहे उसमें करप्शन को लेके ले, चाहे आदमी पूरी ड्यूटी करने को या नहीं करने को ले। तो अभी उनकी जगह किस चीज को तैयार किया जा रहा है? रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है। अभी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी की पूरी इस तरह से तैयार की जा रही है कि काम 100% हो, रिजल्ट 100% आए, कोई इमोशन नहीं हो, 24 के 24 घंटे जो है वो व्यापार बढ़ना चाहिए। लेकिन एक इंसानी जो ताकत है वो तो 24 घंटे काम नहीं कर सकती, आप सब जानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी एक इंसानी एक रोबोट तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ। डायरेक्ट सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी। और इस बात का ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए संकेत है, बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2045 तक का जो समय है, ये समय अगले लगभग 10 से 15 सालों में पूरी तरह से चेंज होने वाला है, पूरी तरह से। और इसी इंडस्ट्रीज में ये जो एआई है, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, ये पूरी तरह से हर मार्केट के ऊपर कब्जा कर चुकी होगी। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर ले लें, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां ले लें। अब हमको लग रहा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो आज इंडिया में आएंगी या दूसरी किसी भी जगह पर आएंगी और वहां पर लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो वहां पर बेरोजगारी, वहां तो अभी बैंकिंग सेक्टर में मैंने कुछ दिन पहले अभी एक न्यूज पढ़ी थी, तो उसमें बिल्कुल क्लियर बोला था कि बड़े बड़े मेट्रो शहरों से तो बैंकिंग पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। यानी सारा का सारा ऑटोमेटिक ऑटो मोड के ऊपर चला जाएगा, ऑटो मोड पर। यहां मतलब ह्यूमन बीइंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। जितने भी बैंक खुले हुए, ये सारे के सारे बैंक बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर में भी रोबोट 24 आवर लगातार कंटिन्यू। और एआई की बहुत सारी झलक आप लोग देख पा रहे हैं, लोगों की आवाज सेम निकलने लग गई, लोगों का साथ में जो है अभी बेरोजगारी का बहुत बड़ा स्तर के ऊपर फ्रॉडबाजी भी होने लग गए हैं कि सेम आपके पास कॉलिंग आती है और सेम आपको लगता है कि ये तो मेरी फैमिली का ही बंदे का जो है कॉल है, और पता चला कि वो पैसा लूट गया और कॉल किसी और का था, है ना। किसी और ने आपकी फैमिली की मेंबर की आवाज में, हूबहू आवाज में, एज इट इज सेम चीज, सेम हंसी, सेम मुस्कान, सेम आपकी बातें, सेम लहजा, ये सब क्या है? ये एआई का कमाल है। तो एआई जिस तरह से पूरी तरह से जो फैलती जा रही है, आने वाले वक्त में दोस्तों इस इंडस्ट्री के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और आने वाले वक्त में फ्यूचर जो है, अभी अगला 5 से 10 साल का जो समय है, ये बहुत बड़ा वक्त है। इस बहुत बड़े वक्त में, क्योंकि पिछले 18 साल से हमने जो समय बिताया है, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से, और जब आदमी लगातार काम करता है तो उसको लगता है थोड़ा यार थकान हो गया होगा मेरे को, और अभी तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन सच बात यह है कि 2025 से नेटवर्क मार्केटिंग और ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये शुरू होगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिस तरह से इस पे काम करेगी, पूरी दुनिया पे जिस तरह से काम करेगी, बेरोजगारी को खत्म करने का इकलौता यदि किसी के पास समाधान है इस पूरे वर्ल्ड वाइज के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही वो फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही हर एक इंसान जो है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली, आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली, हर तरह से अपना विकास कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली है, कर्जे की स्थितियां बढ़ने वाली है, एक दूसरे के रिलेशन जो है वो खराब होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये टाइम है, और ऐसा बोला जाता है कि सही इंसान और आने वाले टाइम में जो ग्रोइंग पर्सनालिटी जो होती है, वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आज से पहले हो सकता है किसी कंपनी को देख के, किसी सिस्टम को देख के, कुछ और चीजों को देख के हमारा दिमाग ये करता रहा हो कि यार नहीं, ये काम बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये बेकार बिजनेस है, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये लोगों को लूटने फांसने का बिजनेस है, व्हाटएवर। मैं नहीं जानता आपके बैकग्राउंड का, आपके पास्ट का, आपके दिमाग की किस तरह की साइकोलॉजी आपके दिमाग में सेट हुई, या किस तरह का आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ। आपके एजुकेशन के माध्यम से भी ये हो सकता है,
आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके माध्यम से ये हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के अंदर जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द की जो कंपनियां हैं उनमें किस किस तरह के लोग आपको मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है, वाट एवर जो भी है आपके दिमाग में कोई भी चीज जो है वो सेट हुई हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन अभी प्रेजेंट में आने वाले 2 3 4 सालों में मजबूरी हो जाएगा, और इस इंडस्ट्री के प्रति आपका और हमारा सभी लोगों का जो एक तरह से जो भाव है वो 100% बदलने वाला ही है। अब आप देखिए, एक बार रोबोट जो है हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट भी जाएगा तो उसको जरूरत नहीं है डॉक्टर की, आप बताओ, उसको पूरी तरह से कमांड दे दी गई है, और 100% एआई से क्या होगा, 100% रिजल्ट निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक पाई जा सकती है, नो, पूरी तरह से 100% जो है पूरी उसकी डायग्नोस्टिक जो है वो 100% आएगी। इसीलिए इसका जन्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से, जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में एक नया युग, मैं तो ऐसा बोल सकता हूं आप लोगों को कि अगले 10 से 15 सालों में वो दुनिया नहीं रहने वाली, वो हिंदुस्तान नहीं रहने वाला। आज हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज माननीय श्री प्रधानमंत्री साहब हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो विकसित भारत की बातें कर रहे हैं, और दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में अपने देश को लेकर जाने की बातें कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए प्राउड का तो विषय है ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। बार बार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बातें हो रही है, और बार बार हम दूसरे लोगों के लिए काम करना, दूसरे लोगों के लिए अपने पूरा जो जीवन है, ये जो जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को दूसरे लोगों के सपनों को पूरा करने में लगातार कहीं ना कहीं छोटे छोटे 5 10 15 20 50 हजार 1 लाख 2 लाख रुपए के अंदर हमने अपने आप को बेचा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को यहां उठाने की जरूरत है, अपने आप को एक नया मॉडल तैयार करने की जरूरत है। मैं पिछले 19 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और इस इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत जो सुनहरा अपॉर्चुनिटी का जो टाइमिंग यदि मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 25 26 से इसका सबसे ब्राइट फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। लोग सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन नहीं, यहां से शुरुआत है। बस यहां से अपने आप को बदलने की जरूरत है, यहां से निर्णय लेने की जरूरत है, यहां से डिसीजन लेके, और जितने भी नीति नियम सिद्धांत बताए गए हैं, इस इंडस्ट्री की जो नॉलेज नहीं है उस नॉलेज को आप लोग ग्रहण करें। हम लोगों के बारे में, हम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में यदि नॉलेज नहीं है, या हमको इसकी अधूरी नॉलेज है, तो इसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं है, इसके अंदर हमको समझना पड़ेगा। और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद तो 3 साल बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो एक्सक्यूज, आना ही होगा। या तो आप आएंगे, नहीं तो आपकी जनरेशन आएगी। अब जनरेशन बेचारी आए, उससे बेटर है कि हम लोग निर्णय लें। जो हो सकता है जनरेशन के टाइम तक तो इसका जो विस्तार है वो इतना तेजी से बढ़ चुका हो कि उन बेचारों को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी हमारे सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं 18 साल कंप्लीट कर चुका हूं डायरेक्ट सेलिंग में। इसी बिजनेस से मैं बहुत पावरफुल बना, बहुत ही फियरलेस बना, बहुत खुश हूं। उम्मीदें बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग लाइफ हुआ, बहुत ही प्यारी जिंदगी बनी है। भगवान का, ईश्वर का, सब चीजों का बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और परमपिता परमेश्वर के द्वारा, टीम के द्वारा, लोगों के द्वारा और इस इंडस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड हुआ हूं। पिछले 18 सालों से पहले जब मैं आया था, मेरी उम्र मात्र 19 साल थी, और 19 साल से लगातार अभी 18 साल मैंने कंप्लीट कर लिया। 19 साल मैं इसमें कंप्लीट कर जाऊंगा, यानी 37 ईयर मैंने अपनी लाइफ के बिताए हैं, जिसमें 19 साल मैंने मेरे जीवन के स्टूडेंट से और एक आम परिवार से, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और हालात बहुत ज्यादा खराब थे, स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उम्मीद दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया, और लगातार एक आम आदमी से खास आदमी बनने का मौका दिया। और दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया, और पिछले 18 साल से मैं कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ किसी भी सूरत में। बहुत सारे लोग डाइवर्ट हुए, बहुत सारे लोग इधर उधर गए, लेकिन लगातार इस इंडस्ट्री के अंदर मैं लगातार पिछले 18 साल से यहां हूं। और लगातार मेरा ड्रीम है, क्योंकि ये ड्रीम सेट किया गया मेरे ग्रेट मेंटर्स के द्वारा, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के द्वारा, महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब, सुनेलाल साहब के द्वारा। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ, समय लगा, 4 दिन में नहीं होगा, आपको समझने में वक्त लगेगा। एक आदमी एडवोकेट बनता है, भाई साहब 15 20 साल 25 साल 30 साल की पढ़ाई लगती है। एक आदमी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने में पैसे के साथ साथ कितना समय लगता है। एक आदमी टीचर बनता है, 20-25 साल की पढ़ाई के बाद जो है वो एक टीचर बनता है, और उसके बाद में अर्निंग आप सब लोगों को पता है कितनी क्या अर्निंग पे पहुंचते हैं वो लोग। लेकिन यहां पर इस इंडस्ट्री में हमारी जिंदगियां पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो ये कंसेप्ट और ये इंडस्ट्री
सिर्फ 4 दिन में समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इसको दो बनाने का बिजनेस, नीचे प्रोडक्ट देने का बिजनेस और चैन बनाने का बिजनेस, एक दूसरे को जोड़ने का बिजनेस, बस इतना सा समझ के, और उनको लगता है नहीं 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 ये तो मैं सब कुछ जानता हूं। फिर जब उनसे 4 सवाल और आगे पूछे जाते तो पता चला वो कुछ नहीं जानते। तो हमको डिनाई नहीं करना है, हमको ओपन माइंड के साथ में, क्योंकि आज की डेट में जो हालात हैं, जिस तरह से स्थितियां हैं, हर इंसान खुद जान रहा है कितनी भी बड़ी सैलरी पे है, कितना भी बड़ा, क्योंकि जहां पर आप दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं वहां अपनी ग्रोथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। आप कितनी भी बड़ी सैलरी पे हैं, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं सरवाइव कर सकते। जिस तरह से आज मार्केट में चारों तरफ जो महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ये दुनिया पूरी तरह से बदलती जा रही है, जो जो चकाचौंध की लाइफ जो है, ये आने वाले वक्त में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, आपने आपको मजबूर करने के लिए मजबूर करेगी करेगी। तो दोस्तों इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले मुझे विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था विश्वास? क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि हमने ना तो हमारे दादा परदादा ने कोई नेटवर्किंग किया, ना हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी ने किया, ना हमारे इर्द गिर्द में मेरे किसी यार दोस्त ने इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ किया। किसी ने किया था तो क्या किया था? ये हर के साथ में प्रॉब्लम है। मेरे इर्द गिर्द में 10वीं क्लास पास करके लोग फौज में लगते थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग प्राइवेट और सरकारी टीचर लगते थे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ना मेरे इर्द गिर्द में कोई साइंटिस्ट बना, ना इर्द गिर्द में कोई, मेरे इर्द गिर्द में कोई कलेक्टर बना। तो हमको ऐसा लगता था कि जो हमारे इर्द गिर्द में जो लोग बन रहे हैं हम वही बनेंगे। तो अब हमारे इर्द गिर्द में यदि कोई आदमी करोड़पति अरबपति नहीं बन रहा, मेरा सवाल है, बेसिक सवाल है उनका, आप अपने मन ही मन आप जवाब निकालना। जब इर्द गिर्द में, हमारे इर्द गिर्द में कोई आदमी करोड़पति अरबपति ना तो बना है और ना हमें बनता हुआ कोई दिख रहा, तो अब हमारे दिमाग में जो विचार आएंगे वो कभी भी करोड़पति अरबपति के आ ही नहीं सकते। दूसरा, एजुकेशन में पिताजी मजदूरी करते थे और इर्द गिर्द में जो मेरे साथी थे वो सभी के सभी जो है मेरे को एक बढ़िया टीचर बनने की बातें करते थे और उसी की हमने तैयारी की 19 साल तक लगातार। लेकिन जब ईश्वरीय कृपा आप मान लीजिए, या ये इंडस्ट्री के बारे में आपको आज किसी ना किसी के माध्यम से एक इनविटेशन आज सुबह मिला है, और मॉर्निंग में यदि आज आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए यदि आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये 100% क्लियर हो गया। यानी अभी तक भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ये 100% क्लियर हो गया है कि आप एक आम से खास तो बनना चाहते हैं, एक टॉप लेवल की जो इनकम है, अचीवमेंट्स है, वो आप जो है लेना तो चाहते हैं, या मैं ये बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप और कुछ ना कुछ जानना तो चाहते हैं, इसीलिए आप अभी तक जो है बरकरार है। नहीं तो अब तक आप जूम ऑफ कर चुके होते और आराम से किसी दूसरे काम को कर चुके होते। अब यहां पर हमको ये समझना है कि एक आम जिंदगी से खास जिंदगी के लिए यदि आप एंट्री करने जा रहे हो तो वहां पर आपको एजुकेशन लगेगी, आपको संगत लगेगी, आपको सब चीजें ओपन माइंड करके अपनी सभी चीजों को, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको थोड़ा समझने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। और वक्त आप निकालेंगे, मैंने वक्त निकाला, तो पूरी तरह से धीरे 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 मेरे दिमाग के जितने भी पैराडाइम थे, दिमाग के जितने भी जो विचार मेरे दिमाग में आते थे कि भैया बड़ा आदमी बना ही नहीं जा सकता, एक आम आदमी बड़ा पैसे वाला बन ही नहीं सकता, एक आम आदमी जिसके पास पैसे ही नहीं है, एक आम आदमी जिसके पास में 10 पीढ़ियों में जब कभी जो है कर्जा खत्म नहीं हुआ तो वो आदमी करोड़पति अरबपति कैसे बन सकता है यार। तो ये दिमाग के पैराडाइम थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी संगत में आए, जैसे जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ, तो धीरे 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 हमारे जो मिथ थे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुए। और फिर आप कभी भी ये नहीं डिनाई कर सकते कि जिसको हमने बनाया है वो कोई किसी पर्टिकुलर, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नहीं बनाया, परमपिता परमेश्वर की संतान है ना। और पंच तत्वों से हम लोग बने हैं, जिसकी जो एनर्जी ताकत की बात करें, उसका विस्तार की बात करें, तो जिसमें कोई भी कमी नहीं है। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा करके बैठे थे, लेकिन जब हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आए और इसके फ्यूचर के बारे में हमें पता चला और ये किस तरह से ग्रो करेगी और आने वाले वक्त में यहां से कैसे ब्राइट और बेस्ट फ्यूचर हम अपना और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का और बहुत सारे लोगों का आप अपना जीवन बना सकते हैं अपने साथ साथ, तो दोस्तों हमने करना शुरू किया। और लाइफ में और बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है, जिसके अंदर एक साइकिल से लेके और पूरी तरह से जिंदगी बदला, विचारों से रिलेटेड बदला, अचीवमेंट से रिलेटेड बदला, घूमने फिरने से रिलेटेड बदला, संगत से रिलेटेड बदला, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पूरी तरह से जिंदगी बदला। और आज मुझे बताते हुए ये प्राउड है
कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस योगेश यादव करता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों मैं इसको दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस इसलिए बोलता हूं? ना इसमें पैसा लगता भाई साहब, ना इसके अंदर किसी तरह का कोई रिस्क है ना। आपको इस बिजनेस को डेवलप कराने के लिए आपके पास शानदार तजुर्बा वाले एक्सपीरियंस लोग यहां पर हैं, और मार्केट में आप लोग रहते हो, और पूरी तरह से एक से बढ़ के एक जो है दमदार लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है, और फ्यूचर जो है वो बहुत खूबसूरत बनता है। लेकिन लगातार कंटिन्यू हमको वहां आगे चलना है। उसके बाद इस इंडस्ट्री में जब मैं आया, मिला, सिस्टम के साथ चला, तो उसके बाद मुझे लगा मैं कर सकता हूं। अब यहां पर एक सिंपल इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां फ्यूचर कितना भी अच्छा बताया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जब तक अंदर से आपका खुद का मन ये नहीं बोले कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका अंदर से दिल नहीं बोलेगा कि मैं इस काम को कर लूंगा, ये जिस दिन बात आ गई आपके कि यस मैं इस काम को कर लूंगा, सही मायने में इस इंडस्ट्री की शुरुआत उसी दिन से होगी। यदि कोई दूसरा आदमी आपको बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, चल मैं करवाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, चल मैं करवाऊंगा, नहीं होगा उस दिन से तक। धीरे धीरे आप बढ़ते जरूर रहेंगे, लेकिन आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम यह करना है, आपको इस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज लेके मीटिंग ट्रेनिंगों में, इर्द गिर्द में, और आज की डेट में कहीं नहीं जाना। आपको इसकी नॉलेज लेने के लिए कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा? एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी। आप रोज ज्वाइन करिए, रोज एक डायमंड को सुनिए, आपको पता चलेगा कि एक आम आदमी किस तरह से खास बन सकता है। और ये जब तक हम संगत में नहीं जाएंगे, अभी साइड के एकदम बेवड़े लोगों के साथ में बैठेंगे, और जो सुबह से लेकर शाम तक बकवास की बातें कर रहे हैं, है ना, थकी हुई बातें कर रहे हैं, हारी हुई बातें कर रहे हैं, डिमोरलाइज उनकी जिनकी लाइफ हुई पड़ी है, उन लोगों की संगत में हम 24 घंटे रहेंगे, उन लोगों की बातें सुनेंगे, तो वहां से तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हो नहीं सकता। लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म की तरफ नहीं जाएगी, वहां तो डिमोरलाइज और अपनी लाइफ को स्पॉइल करने वाली बातें रहने वाली हैं। तो आप श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल जो यूट्यूब चैनल है, आप रोज डेली सुबह 6:30 बजे आप आइए, आके आप इस पैनल के ऊपर एक एक डायमंड को सुनिए। आपको ये पता चलेगा किस किस तरह से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। फिर आप अपने आप को मैच करेंगे कि यार मैं इनसे कैसे बेहतर हूं, मैं इसे कैसे बेहतर हूं। तो फिर आपको ये लगेगा अंदर से, मैंने पहला टॉपिक क्या बोला कि यहां से लगना चाहिए मैं कर सकता हूं। तो आप जब आएंगे, इस इंडस्ट्री के लोगों को आप सुनेंगे, एक एक बंदे को। और इंडस्ट्री में जाने का मतलब आप यूट्यूब का सहारा मत लीजिए, आप किसी सोशल साइटों का सहारा मत लीजिए, यहां पर आप सक्सेसफुल लोगों का लीजिए जिन्होंने 100% कामयाबी हासिल की है। मैं उन ट्रेनर्स की बातें नहीं कर रहा हूं, ट्रेनिंग और ट्रेनर से तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करवा रहा हूं कि आपको यह भरोसा हो कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और सच मानिए दोस्त, ये भरोसा जिस दिन मुझे हुआ था, उस दिन से लेके आज तक मैंने एक कदम पीछे नहीं उठाया, हमेशा हर कदम को बुलंद किया और लगातार कंटिन्यू आगे अपने कदमों को बढ़ाया। उससे क्या फायदा हुआ? जब आगे बढ़े तो हमें हमारी क्षमताओं पर यकीन हुआ, और मेरे को इस सिस्टम ने अपलाइनों के माध्यम से, बाकी बहुत सारे लोगों के माध्यम से जब मैंने काम करना शुरू किया, और मुझे पता चला कि बाकी लोग जो कि मेरे से भी कम सक्षम है, वो इस काम को बड़ी तेजी से कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, और दौड़ दौड़ में कई लोग ऐसे होंगे जिनका आपका वजन मान लेते हैं 70 kg है, और बाजू वाले आदमी का 90 या 100 से प्लस में वेट है, और वो आदमी बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। तो आपका अंदर से बताइए मुझे क्या फीलिंग आई? आपको फीलिंग आएगी यार ये 1 क्विंटल का आदमी जब दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता? तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा का संचार होगा। इसको बोलते हैं, जो जले हुए कोयले होते हैं, जो धधकते हुए कोयले होते हैं, उनमें यदि बुझा हुआ कोयला भी डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो भी धधकने लग जाता है। तो हमें तो हमारी क्षमताओं पर यकीन ही नहीं था। हमको तो ये लगता था कि हम 10-15 हजार रुपए से ज्यादा बने ही नहीं है, और ये जो करोड़ों रुपए की इनकम, बड़े बड़े अचीवमेंट, देश विदेश की यात्राएं, बढ़िया बीएमडब्ल्यू जैसी, लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, है ना, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये तो अमीर लोगों के लिए बनी है। अब अमीर आदमी अलग होते हैं, गरीब आदमी अलग होते हैं। तो हमने तो अपने आप को क्या माना हुआ था? गरीब माना हुआ था। लेकिन एक इंसान कभी भी गरीब हो नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने उसको बनाया है, सारी की सारी शक्तियां उसके अंदर दी हैं, और जो हमारी क्षमताएं हैं वो इस यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रचुर मात्रा में, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। कमी है तो किस चीज की है? कमी है अपनी क्षमताओं को यकीन दिलाने की। आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसको ये भरोसा हो जाए
आपको ये भरोसा आ जाए कि मेरी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, मैं 100% इसको कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिक जब इस तरह की बातें, इस तरह का विचार जब हम देना शुरू करेंगे, तो सराउंडिंग में चारों तरफ जो यूनिवर्स है वो लगातार हमें हमारी इन क्षमताओं को और तेजी से ग्रो करना शुरू करता है, और लगातार आप मिरेकल करते जाते हैं। पिछले 18 सालों में मैं पीछे जब देखता हूं तो हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में मिरेकल हुआ, और मिरेकल से कुछ कम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो सब कुछ चमत्कार है। आप चाहे आप महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के बारे में आप देखें, चाहे आप हमारे ग्रेट मेंटर्स और जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में आप देखें, आप यदि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 8 साल से 10 साल से 12 साल से 15 साल से जिनको भी आप अपना रोल मॉडल मान रहे हो, आप उनको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, आप सोचिए, आप उनकी जिंदगी को देख के आप आए तो आपको थोड़ा मिरेकल लगा। मिरेकल बोले तो चमत्कार लगा, यार इनकी जिंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है। अब कुछ लोग जो डाउट कर गए वो बाहर हो गए, लेकिन जिनको भरोसा हुआ वो अंदर आ गए। तो ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल की ग्रोइंग की जा सकती है, टॉप लेवल की ग्रोथ ली जा सकती है, लेकिन वो ग्रोथ कब आएगी, जब हमको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होगा। क्योंकि शुरुआत खुद से होने वाली है, शुरुआत जो है वो खुद से होने वाली है। और जब भरोसा हो गया तो फिर हमने क्या किया, इस इंडस्ट्री के जितने भी नीति नियम सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि हर डायमंड यहां पर आकर बताता है, मैं आज यहां पर इसके नीति नियम सिद्धांत बताने नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपको ये बताने आया हूं, आप सुबह रोज 6:30 बजे एक काम कर लें, आप 30 दिन का कमिटमेंट लें। 30 दिन सुबह 6:30 बजे बिल्कुल नहा धो के तैयार होके, ये नहीं अभी भी मतलब ऐसा आप मत सोचिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाने आए हैं और टॉप लेवल की आप ग्रोथ लेना चाहते हैं। बढ़िया 5 बजे उठिए, 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक नहा धो के बढ़िया एकदम मस्त, और पूजा करके अपनी, और डायरी पेन लेके और टेबल के ऊपर और चेयर लेकर और एक बढ़िया सुंदर से एक डायरी लेके और फिर आप बैठिए और फिर पूरे 10-15 पेज भरिए। जब आप कोई भी बंदा या 1 घंटा ट्रेनिंग देता है या ट्रेनिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उस एक्सपीरियंस से 10-15 पेज भरिए, आप लिख लिख के भरिए, लिख लिख के। अभी उसका क्या होगा वो बात की बात है, एक एक आदमी बार जब आप लिखेंगे ना, आपके दिमाग में जाएगा बार बार। आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ 30 दिन करिए, और 30 दिन के बाद 31वें दिन मैं चैलेंज करता हूं, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस ये बोलेगा कि मैं इस धंधे से अरबपति बन के दिखाऊंगा, मैं इस धंधे से टॉप लेवल की ग्रोथ लेकर दिखाऊंगा। और अंदर से जिस दिन आपका ये लग गया कि यस मैं इस धंधे से टॉप लेवल के अचीवमेंट लेके दिखाऊंगा दोस्त, उसी दिन दुनिया आपके साथ चलना शुरू कर देती है, लोग आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लोग चलना चाहते हैं लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को हमारे अंदर भरोसा नहीं दिख रहा। अब आप देखिए, आप अपनी गाड़ी है, आप सपोज कीजिए आप अपनी गाड़ी में बैठने वाले हैं और उस गाड़ी के अंदर जो है हवा नहीं है सपोज कीजिए, तो आप उस गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते। मैं दावा कर सकता हूं चारों टायर जिसके हवा निकली हुई हो, आप उस गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते। आपको ट्रेन पकड़नी है, आप पैदल जाना मंजूर होगा लेकिन आप उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। लेकिन चेहरे से, पर्सनैलिटी से लोगों को क्या है ना, हमारी हवा निकली हुई दिखाई देती है और हमको लगता है मैं इस इंडस्ट्री में तो हूं। अरे गाड़ी होना मतलब नहीं है, गाड़ी भी पूरी चकाचक रहनी चाहिए एकदम पूरा, है ना। तो हमको ये ध्यान देना है कि ये जब नीति नियम सिद्धांतों को जब हम जानेंगे समझेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो आप बाकी हजारों लाखों लोगों को भी भरोसे में ले सकते हैं और उनको आप वो जिंदगी दे भी सकते हैं। उसके बाद आप जो चाहें वो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जो चाहें वो, जिस तरह के आप सपने देखते हैं वो सारे के सारे अचीव किए जा सकते हैं। आप मतलब इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ पैसा, पैसा तो भाई प्रोडक्ट है यहाँ पर, आपके अलावा इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जो जो आप उपलब्धियां लेना चाहते हैं, जो जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, आप उनको लिखिए, बेफिक्र होकर लिखिए, और ये इंडस्ट्री आपके हर उस सपने को पूरा करा सकती है। लेकिन सपना किसका है? अपना है। तो मेहनत भी किसको करनी है? खुद को करनी है। भरोसा भी किसको करना है? खुद पे करना है। ड्रीम किसके? अपने हैं। हाँ, उपलब्धि हासिल किसको करनी है? खुद को करनी है। तो अब बाकी दुनियादारी आउट हो जाती है। तो वहां पर डिसीजन, कंसंट्रेशन जो करना है, फोकस जो करना है, इंडस्ट्री पे भरोसा जो करना है, तो वो अपने को खुद को करना है। तो जब आप भरोसा करेंगे तो हर उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बढ़ती हुई महंगाई का मुंहतोड़ जवाब है। आज क्रेडिट कार्ड का बिल की बात करें, आज मार्केट से कोई भी चीज खरीद के लेके आने की बात करें, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं जब अलवर में आया था तो मेरे पिताजी मुझे 500-600 रुपए देते थे बेचारे। हाँ, इतना ही वो बचा पाते थे और हमारे खर्चे के लिए 500-700 रुपए दिया करते थे। और जब भी हम मार्केट में जाते थे, कपड़े खरीदने की बात आती है, शॉपिंग करने की बात आती है, कहीं घूमने फिरने की बात आती है, और तो और छोड़िए,
कहीं यदि हम लोग गए हैं और चार साथी गए हैं और वहां चाय पिलाने की बात आती है ना, तो आप ईमानदारी से आप चेक करना, चाय का पैसा देने के लिए भी अपने को सोचना पड़ता है। यदि गलती से हमने 5 चाय का ऑर्डर कर दिया और वहां पता चला कि एक थड़ी के ऊपर आप 20 रुपए की भी चाय ले रहे हो, तो आपको लगेगा 20 25 100, तो आपको लगता है यार मेरे को ज्यादा इच्छा नहीं है, काम करो 5 चायों को ना आप 8 में कन्वर्ट कर दो, मतलब 8 में डिवाइड कर दो उसको थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये स्थितियां हैं, ये महंगाई की वजह से। ऐसा नहीं है कि हम दिलेर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन है नहीं ना भैया। अब यदि वो है नहीं तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है, वो अपनी प्रॉब्लम है। हमने हमारी क्षमताओं को नहीं पहचाना, या पहचाना तो कम पहचाना, या जिस इंडस्ट्री में हम लोग या जिस प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन को हमने नहीं पहचाना। क्योंकि बने तो हम कामयाबी के लिए थे, बने तो हम, एक सुप्रीम पावर ने जो हमको बनाया बनाया तो बहुत पावरफुल था, लेकिन सही मायने में हमने साधन गलत चुन लिया। अब वो चाहे गलती से चुना हो या सोशली उसमें आके चुना हो, वट एवर जो भी है। आदमी को लगता था पहले मैं नौकरी में लग जाऊंगा, पहले मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, है ना, और मैं जो है ये प्रोफेशन मिलेगा तो मुझे मजा आ जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कमाने के बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद उनको पता चला कि यार जो चीज बताई गई थी कि इससे कामयाबी मिल जाएगी, तो वो तो नहीं मिल रही। अभी भी कहीं ना कहीं सर्चिंग में लगा हुआ आदमी, अभी भी कुछ ना कुछ उसको चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो मार्केट की महंगाई है वो हमारी पॉकेट पे इंपैक्ट डाल रही है, और उसको खत्म करना है तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री पे बिलीव करके, दमदारी के साथ नेटवर्क बना के, दमदारी के साथ इस सिस्टम को फॉलो करके अपनी और अपने साथ आने वाले लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य खराब क्यों हो रहा है, स्वास्थ्य खराब होने का आज मार्केट में हॉस्पिटल जितना में भी जाएंगे 90% टेंशन की वजह से है। साइलेंट अटैक हो रहे हैं, आदमी खत्म हो रहा है तुरंत, ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से तेजी से हुआ। आज आपका ठीक है, लेकिन भाई साहब आगे आने वाले वक्त में ठीक रहेगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन यदि आपके पास खुशियां हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास चारों तरफ लोग बहुत शानदार है, मैं बताऊंगा बहुत सारे फीचर्स आपको पता चलेगा, फिर लास्ट में आप क्वेश्चन करना कि यार इन सब चीजों के होते हुए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। फिर स्वास्थ्य फिर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आदमी पूरे जीवन भर टेंशन टेंशन के अंदर मान लेते हैं 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग कर भी ली, लेकिन टेंशन टेंशन से वो शेविंग तो कर लिया, या गलत तरीके से इधर उधर से पैसा मार के पैसा तो बना लिया, लेकिन पीस ऑफ माइंड तो नहीं है ना। तो अब क्या होगा आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में बीमारियों का जो है पुर्जा तैयार हो जाएगा, बीमारियों का एकदम घर तैयार हो जाएगा। वो हॉस्पिटल वाले जाएंगे 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो कमाया हुआ 10 20 30 40 लाख रुपए हॉस्पिटलों में यदि किसी आदमी की ड्यूटी लगने लग गई, तो आप देखो ना स्थितियां क्या हो रही है। 2,000, 2,500, 3,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 से नीचे तो टेस्ट नहीं हो रहे। और मेडिकल के ऊपर बंदा चला गया और बीमारी कोई हो गई तो मुश्किल से वो 1,000, 2,000, 2,500 रुपए बिना उसकी दवाइयां नहीं आ रही, यदि वो 7 दिन की डॉक्टर ने दवाई लिखी तो। और बीमारी आज की डेट में 1 या 2% बीमारियों को छोड़ दूं, 98% बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, जिनके लाइफ टाइम मेडिसिन चलनी ही चलनी है। अब यदि वो बीमारी ना आए तो कितना अच्छा रहे, सोचो आप। लाइफ टाइम किस्त भर रहा है आदमी, किसकी, बीमारियों की, बीमारियों की लगातार किस्त भर रहा है, दवाइयों के रूप में, डॉक्टर के रूप में, टेस्टों के रूप में, किराए भाड़े के रूप में। आज किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी फीस देखिए, आप वहां पर पहुंचते हो किराया भाड़ा देखिए, और फिर उसके बाद में लगातार कंटिन्यू जो परहेज किए जाते हैं, जो चीजें बताई जाती हैं, उनमें पैसा लगता है, सब जगह पैसा। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब यह है कि एक जिंदगी में करोड़ों रुपए तो आपने अच्छा स्वास्थ्य रख के कर लिया। इस इंडस्ट्री में रह के आप दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, एक्सरसाइज में हो, बढ़िया अच्छे विचारों में, पॉजिटिव अफर्मेशन है, बहुत शानदार संगत है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं और लगातार वो यहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, लगातार जो यहाँ की संगत में है, उन लोगों को फील हो रहा है कि उनका स्वास्थ्य की स्थिति वो बयां कर सकते हैं। मैं बयां कर सकता हूं मेरे स्वास्थ्य की स्थिति आराम से, लगातार कंटिन्यू। में पहले थक जाता था, लेकिन अभी स्थितियां ये है कि मैं खुद शौक हूं, लोग जो है वो शौक है कि लगातार कंटिन्यू 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लगातार हमारे लीडर्स जो है वो काम कैसे कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री का फीचर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आप डेवलप कर सकते हैं, मन पसंद की जीवन शैली, जिस तरह की आप जिंदगी चाहें उस तरह की जिंदगी आप जी सकते हैं। लेकिन दोस्त, आपके विचारों में ये चीज आनी चाहिए। आपके विचारों में यदि ये ड्रीम है कि मैं अपनी मनपसंद जीवन शैली जीना चाहता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इकलौता ऐसा व्यापार है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिशनल मार्केट बेकार हो गए, नहीं। हर व्यापार, हर धंधा जो आदमी कर रहा है ना, उसको
जब तक वो दूसरी चीज को नहीं देखेगा तब तक उसको एक्चुअल में उससे बाहर वो आ ही नहीं सकता। आप किसी भी नौकरी में, किसी भी जॉब में, जब तक आप अपना दिमाग ओपन नहीं रखेंगे, जब तक आप दूसरी किसी चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, आप वहीं पर रहेंगे। आपका दिमाग संकुचित हो जाएगा, उन्हीं चीजों के बारे में सोचेगा। आप ब्रॉड करिए, नैरो माइंड से काम नहीं चलेगा, ब्रॉड करिए, बाहर भी देखिए। क्या सच में हमारी जो जीवन शैली है, आज आज घूमने फिरने की बात आती है ना, देश विदेश की यात्रा की बातें आती है, अपने बच्चों के साथ में बढ़िया पार्टी वार्टी करने की, 5 स्टार होटल में जाके और एंजॉय करने की बात आती है। 5 स्टार होटल में आदमी चाय नहीं पी सकता, मैं गारंटी देता हूं। आदमी चाय पीने गया, वो लड़ने लग जाएगा उसके साथ। पहली बार एक आदमी जो 50,000 रुपया कमा रहा है, लाख रुपया महीना कमा रहा है, 5 स्टार होटल में उसको भेज दो ताज ओबराय के अंदर, और उसका जब 800 रुपए का बिल आएगा, वो लड़ाई करने लग जाएगा। 800 रुपए में 1 किलो चाय आ जाती, तूने ये चाय का जो है किया क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मन पसंद ये है, जीवन शैली में कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियली जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर होने की वजह से चाय एक्चुअल में 250 रुपए की नहीं है। लेकिन वहां जो लग्जरी लाइफ है, जहां पर आप जाए हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, उस जगह की वैल्यू है एक्चुअल में। और वहां पर आपकी मन पसंद है कि मैं भी अपने बच्चों को एक बार ताज में लेके जाना चाहता हूं, ताज पैलेस होटल के अंदर मैं लेके जाना चाहता हूं, मुंबई के ताज में, वहां पे मैं उसको देके चलना चाहता हूं। ताज के अंदर मैं, दिल्ली के अंदर मैं अपने बच्चों को जो है अपने मम्मी पापा के साथ में बढ़िया पार्टी करा के लेके आना चाहता हूं। अब होने को तो कॉम्प्रोमाइज तो एक आदमी पार्टी तो एक रेस्टोरेंट में भी हो जाएगी, है ना। उसका चिन्नू राम का जो रेस्टोरेंट है, उसके चिन्नू राम के रेस्टोरेंट में हो जाएगी पार्टी तो। लेकिन चिन्नू राम के रेस्टोरेंट में एक्चुअल में मनपसंद जीवन शैली की बात नहीं कर सकते आप वहां पर। वहां पर तो फिर वही एकदम भुने हुए पकौड़े और सूखी हुई दाल और वही सब चीजें फिर मिलने वाली है। लेकिन मनपसंद की जहां बात आती है, जहां पर आपको वाव फीलिंग आए, जहां पर आपके बच्चे ये बोले कि यार पिता हो तो मेरे मेरे जैसा हो, जहां पर आपकी बीवी बोले कि मैंने जो सिलेक्शन किया है बहुत टॉप लेवल के बंदे का सिलेक्शन किया है, माँ बाप बोले तो ये बोले कि मैंने एक धरती के सबसे पुण्य आत्मा और सबसे दमदार अपने बच्चे को जो है पैदा किया है। हम सोच नहीं सकते बियॉन्ड, उससे आगे, बहुत आगे, मतलब सोच से परे। बच्चा सोचे सोच से परे, बीवी सोचे सोच से परे, माँ बाप सोचे सोच से परे, अड़ोसी पड़ोसी किसी दोस्त को भी पार्टी देने चले गए तो आपका दोस्त भी ये बोलना चाहिए, चाहे वो दोस्त कितना भी बड़ा दोस्त हो। मैंने जिया है, मेरे बहुत अच्छे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। और जब वो कभी उनका जन्मदिन, कभी उनकी पार्टी मनाने का मौका मुझे मिला, और जब मैंने उनकी पार्टी मिलाई, तो बड़े बड़े ऑफिसर जिनको मतलब ए ग्रेड के ऑफिसर जिनकी 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए सैलरी है, उनको जब मैंने पार्टी दी और बेफिक्र होके दी, उनको उन्होंने खुद दिल से बोला कि योगेश भाई मजा आ गया, साला जिंदगी में हम ऐसी जगह पर नहीं आ सकते। मैं उस मनपसंद जीवन शैली की बात कर रहा हूं, जिस जीवन शैली को आपको इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ रह के ही आपको पता चलेगा कि वो कौन। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप गलत नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, कोई भी इंसान गलत नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हमारा जो नैरो माइंड है, हम अपने किसी संसार से बाहर निकले ही नहीं है, तो हमको फिर वही संसार दिखेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको उड़ने की ताकत देता है, आपको विस्तार करने की ताकत देता है, आप वर्ल्ड वाइड छा जाने की आपको ताकत देता है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को प्लेटफॉर्म बदलना है, खुद पे बिलीव करना है और लगातार सही सिस्टम को फॉलो करते हुए दमदारी के साथ में अपने को आगे बढ़ना है। मैं टीचर बनता, प्रोफेसर बनता, मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करता और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार मुझे मेहनत करनी होती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना वे बदला, मैंने रास्ता बदला। रास्ता बदलते ही चीजें अपने आप सेट होते चली गई। मनपसंद जीवन शैली के बाद में मान सम्मान, मान सम्मान कहीं ना कहीं आज मार्केट में आप देखते हैं, हर आदमी मान सम्मान चाहता है, हर आदमी कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी फील करता है। पैसा बहुत है लोगों के पास में, लेकिन मान सम्मान नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, पैसा आपके पास और बहुत सारी चीजें तो आपके पास आती आती हैं, लेकिन मान सम्मान यहां पर सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आपकी डाउनलाइन ही आपका मान सम्मान करती है, नहीं, समाज आपका मान सम्मान करता है, गांव के लोग आपका मान सम्मान करते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के इर्द गिर्द के लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके इर्द गिर्द के यार दोस्त आपका सम्मान करेंगे, आपके जो टीम लीडर्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उनका तो 100% उनमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है किसी भी तरह की। दूसरी बात, जिस इंडस्ट्री में आप कामयाबी टॉप स्टेशन, टॉप लेवल की आप लेके जाएंगे, तो आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो गुरु लोग हैं, आपके जो जिन्होंने आपको यहाँ पर सिखाया है, जो आपको एक बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए ग्रोथ लेना चाहते हैं, वो लोग आपका मान सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो उन्होंने आपको बताया, जो उन्होंने आपको सिखाया, आपने उसको दिल पे लिया और इस इंडस्ट्री को बड़ा करने में आपने एक योगदान दिया। लाइफ टाइम आपको मान सम्मान मिलता है। ये तो हो गए छोटे मान सम्मान। अब आपको गवर्नमेंट लेवल पे, है ना, बाहर लेवल पे,
बड़े लेवल पर, अलग अलग बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज आप हजारों लोगों को देखेंगे वर्ल्ड वाइज, जिनको बड़े बड़े जो है सम्मान मिले। मुझे भामाशाह सम्मान मिला, राजस्थान सरकार ने मुझे दिया। इसके अलावा इर्द गिर्द में मेरा गांव है, आप इर्द गिर्द में पता करिए, फिर आपको पता चलेगा कितना मान सम्मान मिलता है, कितना। मैं हमारी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, देश समाज गांव सब आपको जो है बहुत ही सम्मानित करते हैं। और ये कहीं ना कहीं लेकिंग रहती है एक आम आदमी की जिंदगी में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने 10-15 साल बढ़िया पूरा दमदारी के साथ एकदम लंबा चौड़ा एकदम हिसाब बढ़ा के और अपना दिमाग लगा के और विश्वास करके यदि आपने किया, आप सोच नहीं सकते किस लेवल का आपको मान सम्मान इस बिजनेस से और इस इंडस्ट्री से मिलता है। सबसे बड़ी बात आपको क्या मिलती है यहां पर? कामयाब लोगों का साथ, संगत और मार्गदर्शन मिलता है। आप एक बार सर्च करिए और अपने आप को दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपके इर्द गिर्द में 3 आदमी बताइए जो आपको आपकी इनकम से 3 गुना पे लेके जाना चाहते हैं। और आप यदि आज आपके 1 लाख रुपए सैलरी और आपकी 3 लाख रुपए सैलरी हो जाए तो 4 आदमी बताइए जो आपके इर्द गिर्द में खुश होंगे। एक आदमी खुश नहीं होगा। आप बिलीव करिए, फाइंड आउट करिए, नाम लिखिए कि आज आपका प्रमोशन यदि हो जाए तो खुश कौन होगा? आपके बीवी बच्चे माँ बाप के अलावा कोई आदमी खुश नहीं होगा, अड़ोसी पड़ोसी भी खुश नहीं होंगे। यहां पर आपको कामयाब लोगों की संगत मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। ऊपर जब जाएंगे और ऊपर आप कहीं चले ना जाए, उसके लिए आपकी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं लोग। और यही कारण है कि लोग बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रमोशन हो सकते थे, लेकिन आपके ही अपने इर्द गिर्द के लोगों ने आपके प्रमोशन रुकवा दिए। आपके ही अड़ोस पड़ोस के आपके बिल्कुल क्लोज मित्र ने आपका प्रमोशन रोक दिया, आपकी ग्रोथ रोक दी। कारण क्या है? कारण है जलन। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब लोग मिलते हैं और कामयाब लोगों की जो संगत मिलती है और जो मार्गदर्शन मिलता है वो आप सोच नहीं सकते किस लेवल का मिलता है। मैं जब जब मेरे अपलाइन के साथ मिला, जब जब मैं मेरे मेंटर्स के पास बैठा, हमेशा उन्होंने मैं जब 8 लाख रुपए महीने पे गया था इस बिजनेस में, तो वहां पर नरसिंह ग्रेवाल सर का, श्री देवेंद्र शर्मा साहब का, मेरे पास अलग अलग, सुनील लाल साहब का, टिकेंद्र साहब का, हरिशंकर साहब का अलग अलग फोन आया कि भैया अभी अगले लेवल पर क्या अचीव करना है, अगला बड़ा धमाका और क्या करना है। मतलब खुशी के साथ, दमदारी के साथ। आपको जब पावर मिलती है ना, हर आदमी कहीं ना कहीं डरता है, लेकिन उसका डर खत्म हो जाए। एक आदमी, आपने झूला झूला सपोज कीजिए, या आपने सपोज कीजिए पैरासेलिंग की, आपके 4 दोस्तों ने ये बोला यार कुछ नहीं होगा मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा मैं हूं ना। डर एक्चुअल में हर आदमी को हर जगह लगता है, लेकिन उसके संगत में और उसका सही कोई मार्गदर्शन देने वाला आदमी हो, डर खत्म हो गया। आज हम लाखों से करोड़ों रुपए के ऊपर और एक आम जिंदगी से खास आदमी जिंदगी के अंदर ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ढूंढेंगे तो वो है डर। और वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द की संगत ने और मार्गदर्शन ना होने की वजह से, उस डर की वजह से हम लोग बैठे हैं। यदि ये डर खत्म हो गया तो किस चीज की कमी है बताइए आप मुझे। आदमी कोई, जो जितने भी लोगों ने बड़े कारनामे रचे, तो वो कोई अलग दुनिया से थोड़ी बने, अलग चीजों से थोड़ी बने, वो भी उसी चीज से बने। तो हमको बहुत टॉप लेवल की चीज मिलती है, एक आम आदमी से शिखर पर जाने का मौका है। क्यों क्यों है मौका? क्योंकि मार्गदर्शन आपको टॉप लेवल का मिलता है, संगत 24 घंटे आपके पास बढ़िया रहेगी। आप यहाँ 1 महीना बिता कर देखिए, आप 1 साल बिता कर देखिए, 24 घंटा यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की, देश विदेश की, हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों की, BMW रोल्स रॉयस की, इनकी बातें चल रही होती है। एक आदमी के पास पेट दर्द की, सिर दर्द की, जुकाम की, है ना, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं तो जिंदगी से थक गया, मैं तो ये हो गया, दुनिया बेकार है, फालतू के लोग हैं, जिंदगी में कुछ नहीं है, धोखा ही धोखा है। ये आप शब्दों को आज के बाद थोड़ा सा जिस आप सोसाइटी में बैठते हैं, आप इनपुट चेक करें एक बार कि अपने दिमाग में किस तरह के विचार जा रहे हैं। और 30 दिन आप यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल लोगों के बीच में रह के, और फिर आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों की जिंदगियां कैसे बदलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। अपने लिए समय को बढ़ाया जा सकता है। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। मैं यहां पर कोई जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कोई भी आपको कुछ मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि फ्लूक में कुछ हो जाएगा या लॉटरी लग जाएगी। नो, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आज आप अकेले हैं, आज आपके बाद में काम करना शुरू करते हैं, 10 की टीम होती है, 100 लोगों की टीम होती है, 1000 लोगों की टीम होती है, 10,000 लोगों की टीम होती है, 1 लाख की टीम होती है। उसमें हो क्या रहा है? उसमें टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, लगातार टाइम बढ़ रहा है। यानी एक आदमी, आज आप अकेले थे, लेकिन लगातार जब आप इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो करते हैं
तो वहां पर आपके लिए समय बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे खेल समय का बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी जिंदगी में टाइम बढ़ेगा, आप और आपकी टीम मिलके जब ये घंटे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इस दुनिया में कोई भी आदमी जो अमीर बना है, आप दो चीज उसकी जिंदगी में उठाएंगे और वो 100% मिलेंगी। क्या? नंबर वन, वो अकेले काम नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी में टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम ज्यादा होने का मतलब खुद के पास 24 घंटे ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों का टाइम खरीद रखा है। नौकरी के रूप में जॉब दे रखी है उन्होंने, है ना, फैक्ट्रियां खोल रखी है, लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी एआई क्यों ग्रोथ करेगा? क्योंकि एआई जो है, जो रोबोट बनेगा, वो उनके लिए 24 घंटे काम करेगा लगातार। वो ऐसे सिस्टम तैयार कर रहे हैं। यहां पर पहली बात, टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हर अमीर आदमी, आप किसी को भी उठा के देखिए, यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो मेरे दिमाग में मेरे सर ने मुझे एक ही बात समझाया था, आपकी जिंदगी में यदि आपको ग्रो करना है तो टाइम मल्टीप्लिकेशन बढ़ाना ही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया लगाए बगैर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ना तो पैसा आपका लग रहा, और नंबर दो, अनलिमिटेड आप टाइम बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना टाइम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क बना के आप अपने लिए टाइम बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, टाइम। नंबर दो, कोई ना कोई प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ उनका बिकता है, माल बेचा जाता है। आप बताओ मुझे, टाटा, रिलायंस, जिसको भी आप बोलोगे, बीएमडब्ल्यू, ओडी, मर्सिडीज, वो हवा में पैसे वाले बन रहे हैं या कुछ ना कुछ माल बिक रहा है? उनका माल बिक रहा है। जवाब आएगा आपका। तो आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा कोई ना कोई माल नहीं बिक रहा। और माल के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर बताओ, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है कि नहीं है? प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट जब टीम मिलकर उसको बेचेगी और लगातार वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, और उस प्रोडक्ट के फीचर जो जाएंगे, उस प्रोडक्टों की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जब यूटिलाइज करेंगे लोग, उस क्वालिटी का यूज लेंगे, और बार बार वो चीज बिकेगी, तो बताइए आप, अमीरों के नियम का दोनों के दोनों जो नियम थे वो आप पे लागू हो गए कि नहीं हो गए? लागू हो गए। लागू हो गए तो डेफिनेटली आप अमीर बन जाएंगे। इसमें कोई जादू टोना थोड़ी है। इसमें कोई बोला साहब उसका नसीब ही नहीं था, अरे नसीब क्या करेगा? आप टाइम तो बढ़ाइए ना। टाइम बढ़ाने के लिए आप क्या कर एक्शन ले रहे हैं? आप लिखिए, मैंने पिछले 10 सालों में यदि आप अमीर नहीं बने तो आपने टाइम बढ़ाने के लिए 10 मिनट भी टाइम निकाला हो तो देखिए। नंबर वन। नंबर टू, मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो तेजी से ज्यादा जब समय बढ़ेगा तो माल बिकना चाहिए। यदि वो नहीं बिक रहा तो डेफिनेटली है आप अमीर नहीं बनेंगे। तो अमीर बनने के लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो लगातार मैंने किए, और पिछले 18 सालों से कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद अपने लिए समय को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अपने परिवार और साथियों के लिए मिसाल कायम की जा सकती है। कभी भी कोई सोच नहीं सकता। आज एक बात बताइए मुझे, इस इंडस्ट्री में, ये जो इंडस्ट्री है, मेरे को मागुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बताया था कि इस इंडस्ट्री के को बदनाम भी किया जा सकता है और इस इंडस्ट्री की शान भी बना जा सकता है। दो टाइप की हमारे पास चॉइस है। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो देर इज द टू टाइप चॉइस। नंबर वन, आप फेल हो गए तो इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी, और आप कामयाब हो गए तो इंडस्ट्री पे बिलीव कौन देता है? इंडस्ट्री पे बिलीव देता है आपका अचीवमेंट। इंडस्ट्री पे बिलीव देता है आपका सक्सेसफुल होना। इंडस्ट्री पे बिलीव होता है आपका एक सॉलिड कैरेक्टर तैयार करके और लोगों के लिए मिसाल कायम करना। यदि आप इस इंडस्ट्री के ऊपर कामयाबी लेते हैं तो ये इंडस्ट्री आप पे प्राउड करेगी। और ये इंडस्ट्री, जितने भी आज वर्ल्ड वाइज गूगल पर इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स की लिस्ट बनती है, आप बताइए मुझे, यदि वो अचीवर्स अपने आप को अचीवर नहीं बनाते तो क्या इंडस्ट्री पे बिलीव करते लोग? नहीं। तो मेरे को बताया गया इस इंडस्ट्री में, और मैं यहां पर सुनने वाले हर हमारे एसोसिएट को बता रहा हूं, आप इस इंडस्ट्री में आगे हैं तो आज आप लिखिए कि मैं इस इंडस्ट्री की शान बन के दिखाऊंगा, जिससे आने वाले टाइम में वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया के अंदर लोग एग्जाम्पल दें और इस इंडस्ट्री में मेरा भी नाम हो और उसके बाद इस इंडस्ट्री का भी नाम हो। दोस्त, ये बात मुझे लगातार कंटिन्यू प्रेरित करती आई, और लगातार मैंने मागुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब और सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स को मैंने ये विश्वास दिया था कि मैं इस इंडस्ट्री का गौरव बन के दिखाऊंगा। और उस गौरव से ना कि सिर्फ मेरे घर वाले, ना कि सिर्फ मेरे बच्चे, ना कि सिर्फ देश, ना कि सिर्फ लीडर, सारे के सारे पूरे वर्ल्ड वाइज इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस इंडस्ट्री को हमारे ऊपर प्राउड होगा। तो दोस्तों, ये एक मिसाल कायम करने का हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, देश को विकसित बनाने में सहयोग मिलता है, क्योंकि आप एक नंबर में काम करते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज के ऊपर एक नंबर में टैक्स जाता है प्रॉपर तरीके से, तो देश हमारा उससे विकसित होगा। शानदार शानदार सच्चे रिश्ते आपके बनते हैं, जहां पर आप सोच नहीं सकते किस लेवल की बाउंडिंग आप लोगों की बनती है, और अपने वंश का इतिहास रचने का बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि आपके पहले कितनी सारी आत्माएं आई और चली गई।
दोस्त, आज जो आप जमीन खरीद रहे हैं, आज आप जो घर बना रहे हैं, आज आप जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आप याद करिए अगले 70-80 साल के बाद वो सारी की सारी में उनका मालिक कोई और होगा। अगले 140 साल के बाद उनका मालिक कोई और होगा। आपको वहां से सिर्फ तस्वीर होगी, और वो तस्वीर भी धीरे धीरे करके जब पेंट वेंट चेंज होगा तो उसको उठा के फेंक दी जाएगी। अगले 200 साल बाद, 300 साल बाद आप एक बार विचार करिए कि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आइए कुछ ऐसा करके जाएं, क्योंकि आना तय है सबका, जाना तय है सबका। जब इंडस्ट्री हमको मिल गई, ईश्वर ने मौका हमको दे दिया, तो आइए मिलकर मिलियंस और बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, मिलकर काम करें, साथ मिलकर काम करें। और हमारे ग्रेट मेंटर महामहिम महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जिस तरह का एक मुहिम उठाया है, जिस तरह का एक कमिटमेंट उठाया है, एक योद्धा की तरह, एक जाबाज कमांडो की तरह सुबह उठ के 4:30 बजे से लगातार लोगों की जिंदगियों में बदलाव कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, खुद और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब के सानिध्य में आप जोड़े, उनके चैनल के साथ आप लोग जोड़े। उस चैनल से जिस तरह से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, अमेजिंग, बहुत शानदार जो है अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा और वंश का इतिहास हम लोग लिखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने को रुकना नहीं है और अपने को कल नहीं देखना है। आज से शुरुआत करें, दमदारी से शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। ये इंडस्ट्री बहुत शानदार है, ग्रोइंग करेगी, हमको करेगी, बाकी लोगों को करेगी, और जो भी आदमी यहां पर विश्वास लेके आएगा, हर उस बंदे की शानदार जिंदगी जो है होने वाली है। 2024 का हमने विजन लिया है, वर्ल्ड क्लास टीम हम लोग बनाएंगे, राइट डुप्लीकेशन और राइट फ्यूचर के साथ, ब्राइट फ्यूचर के साथ हम लोग काम करेंगे आने वाले सालों के अंदर। बहुत कड़ी मेहनत, ईमानदारी से और कमिटमेंट से, बहुत ही फौलादी रूप में आने वाले वक्त में दुनिया हमारी मेहनत को देखेगी, और मिशन मिलियंस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का हमारा मिशन है। दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे पिछले 1 घंटा लगातार कंटिन्यू सुना, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस मॉर्निंग को खास बनाने के लिए, और इतने हजारों लाखों लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। ग्रेट सर, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते इंडिया, बाय बाय इंडिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।